नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है नवभारत न्यूज 24/7 में। दर्शकों, बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार जब गिर गई तो उसके बाद से बांग्लादेश में त्राही त्राही मच गया। और वहीं पर अगर हम हिंदू समुदाय की बात करें जो माइनॉरिटी में बांग्लादेश में रह रहे हैं और कई सालों से वहां पर रह रहे हैं बतौर वहां के नागरिक के होने के बावजूद भी उन पर जो है लगातार प्रहार जो है वो हो रहे हैं। और इस समय हिंदू समुदाय के लोग वहां पर खतरे में और डर के साए में जो है वो जी रहे हैं। वहीं अगर हम हिंदुस्तान की बात करें तो शेख हसीना को हिंदुस्तान ने पनाह दी है और साथ ही साथ पड़ोसी देश होने के नाते भी हिंदुस्तान और सनातन देश या हिंदू देश होने के नाते भी ये कह सकते हैं कि बांग्लादेश में जो हमारे हिंदू भाई रह रहे हैं, जो सनातनी रह रहे हैं, उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित करना भी भारत सरकार का बड़ा दायित्व है। कहीं ना कहीं अब एक समय जो है वो बीत चला है और हिंदुओं की वहां पर जिस तरह से इस समय परिस्थितियां हैं वो काफी ज्यादा दर्दनीय है। उसे लेकर आज जम्मू में मनीष सहानी, शिवसेना प्रमुख जम्मू कश्मीर, इन्होंने प्रदर्शन भी किया और आखिरकार इस समय शीतकालीन सत्र भी चल रहा है देश की राजधानी में। क्या कुछ मांगे हैं इनकी, इस मुद्दे को लेकर इनसे बातचीत करेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है नवभारत में। जी, आज आपने प्रदर्शन किया, इससे पहले भी आप सनातन धर्म से जुड़े अगर कोई मसले रहते हैं या किसी तरह का अत्याचार हिंदुओं पर होता है उसे लेकर भी आप अपनी आवाज उठाते हैं। ऐसे में जब बांग्लादेश एक पड़ोसी देश और एक अलग देश का मुद्दा है, लेकिन भाई जो है हमारे हिंदू भाई हैं, तो आप क्या लगता है आपको कि अब काफी समय भी हो चला है इस तरह की स्थिति को लेकर, ऑल आई ऑन ढाका इस तरह का कैंपेन भी चला था, अब किस तरह की मांग आप कर रहे हैं, क्या कुछ आपके विचार है? देखिए, सबसे पहले तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि विदेशों के अंदर और विशेष तौर पर जो बांग्लादेश में हमने पिछले कुछ महीनों में देखा कि हिंदुओं पर लगातार जो है वहां पर हमले किए जा रहे हैं। हमारे धार्मिक स्थलों को वहां पर जो है निशाना बनाया जा रहा है। और बीते कुछ 2 दिनों में आपने देखा है कि वहां पर इस्कॉन सभा के जो है मंदिरों के सभा के अध्यक्ष थे, हिंदू नेता थे, जो बहुत शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांगों को रख रहे थे, हिंदुओं की सुरक्षा को लेकर जो है आवाज बुलंद कर रहे थे। उनको देशद्रोह के मुकदमे के तहत जो है गिरफ्तार कर लिया गया, जमानत याचिका जो है उनकी रद्द कर दी गई, उनको जो है वो जेल भेज दिया जाता है। और जमाते इस्लामी कट्टरवादी संगठन उनको जो है वहां पर चेतावनियां जारी करता है, धमकियां जारी करता है। हिंदुओं के भगवान कृष्ण के इस्कॉन मंदिर में जो जहां पर जो है सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में लोग जो है काम करते हैं, सामाजिक सेवा करते हैं, इस्कॉन मंदिरों को जो है बंद करने की धमकियां दे दी जाती हैं। आज यहाँ पर शिवसेना यूबीटी जम्मू कश्मीर इकाई ने और श्री राजेश्वरानंद जी महाराज जो दिल्ली में राजमाता झंडे वाला मंदिर के संस्थापक हैं, यहाँ पर जो है पहुंचे हुए थे। संत समाज और शिवसेना ने एक संयुक्त तौर जो है एक प्रदर्शन किया है। हमने आह्वान किया है तमाम हिंदू संगठनों को भी कि वह बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा को लेकर आवाज बुलंद करें। इस समय शीतकालीन सत्र भी चल रहा है लोकसभा का, वहां पर भी तमाम पक्ष और विपक्षी पार्टियों से हमारी अपील है कि एकजुटता दिखाएं और हिंदुओं की सुरक्षा को सुनिश्चित बनाने को लेकर एक अध्यादेश जो है पास करें। अंतरराष्ट्रीय मंच पर, यूएनओ पर मानवाधिकार आयोग जो जम्मू कश्मीर में हल्की सी भी अगर कोई घटना होती है ना, वो फटाफट हरकत के अंदर आ जाता है। आज हिंदुओं पर लगातार पिछले कुछ महीनों से जो है हमले हो रहे हैं, मानवाधिकार आयोग की कहीं पर कोई आवाज जो है वो सुनाई नहीं दे रही। तो उस स्तर पर जो है आवाज बुलंद की जाए ताकि हिंदू हमारे भाई जो भी विदेशों के अंदर रह रहे हैं उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित बनाया। शीतकालीन सत्र चल रहा है और जैसे कि आप जानते हैं कि अब तीसरा आज दिन है, लेकिन 2 दिन से जो काम है वो सत्र में नहीं हो पा रहा। क्या लगता है आपको ऐसे समय में जब देश में इतना बड़ा मुद्दा है, पड़ोसी देश का मुद्दा जरूर है लेकिन वो सनातनी है, और ऐसे में जब सत्र शुरू हुए, अब 2 दिन बीत चुके हैं, तीसरा दिन आ जाए, काम जो है उस स्तर पर नहीं हुआ है, किसे दोष देते हैं? क्या लगता है आपको कि देश की राजनीति से उठकर हमें अपने लोगों के लिए सोचने की जरूरत है, अपने धर्म से जुड़े लोगों के बारे में सोचने की जरूरत है, और सबसे बड़ी बात है मानवता के बारे में सोचने की जरूरत है? क्या लगता है आपको? बिल्कुल, ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि वहां पर जो है जनता के पैसे की बर्बादी की जा रही है। सत्ता पक्ष का भी बहुत ज्यादा फर्ज बनता है कि विपक्षियों को अपने साथ लेकर जो है वहां पर शीतकालीन सत्र जो शुरू किया गया, लोकसभा का सत्र चले, सांसद लगे ताकि जनता के मुद्दों को जो है वो हल किया जा सके वहां पर। और ये जो है मुद्दा है जो हिंदुओं की सुरक्षा को लेकर, मुझे लगता है कि पार्टी स्तर से, राजनीति से ऊपर उठकर तमाम नेताओं को जो है एकजुटता का परिचय देना चाहिए इस मुद्दे पर, और तमाम लोग जो है एकजुटता के साथ आगे आए और हिंदुओं की सुरक्षा को सुनिश्चित करें। अगर सरकार
पक्ष विपक्ष ये लोग पूरी तरह से नाकामयाब रहते हैं, नहीं जो है हरकत के अंदर आना चाहते। तो हमने तो आज ये भी मांग रखी है केंद्र सरकार के साथ कि हम हमारे संत समाज और शिवसेना यूबीटी का एक संयुक्त रूप से एक जत्था जो है, बलिदान जत्था जिसको हमने कहा है, कि वो जो है बांग्लादेश के अंदर जाना चाहता है हिंदुओं की हौसला अफजाई करने के लिए, उनकी सुध लेने के लिए। तो हमें इजाजत दी जाए, हम वहां पर जो है हिंदुओं की सुरक्षा को सुनिश्चित बनाएंगे, उनके साथ कंधे के साथ कंधा मिलाकर वहां रहेंगे, उनकी हौसला अफजाई करेंगे। देखिए इस समय बहुत कम तादाद के अंदर है, मात्र 8% हिंदू है, लगभग 30 लाख की आबादी है उनकी बांग्लादेश के अंदर, जो पूरे बांग्लादेश के अंदर फैली है। तो वहां पर जमाते इस्लामी संगठन, कट्टरवादी संगठन, अलगावादी नेता जो है लगातार उनको निशाना बना रहे हैं। उसका मुख्य कारण एक और है जिसकी आज हमने मांग की है, वो है शेख हसीना, जो पूर्व राष्ट्रपति है और हिंदुस्तान के अंदर पनाह लिए हुए बैठी हुई है। हमारा उनसे कोई लेना देना नहीं है। अगर वो कट्टरवादी नेता या बांग्लादेश सरकार जो है, इसलिए वहां पर हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है कि यहाँ पर शेख हसीना को पनाह दे रखी है, तो मुझे लगता है हमें शेख हसीना को जो है केंद्र सरकार को बाहर का रास्ता दिखाना चाहिए। केंद्र सरकार की आप बात कर रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में भी ये बात कर रहे हैं इस समय कि उन्हें जो है हस्तक्षेप किया जाना चाहिए उनके द्वारा। लेकिन मणिपुर में भी पिछले कई महीनों से जो है वो नरसंहार चल रहा है। आपने खुद भी देखा कि सोशल मीडिया पर किस तरह से महिलाओं के प्रति जो बर्बरता है वो दिखाई गई। ऐसे में जब खुद के देश में, एक राज्य में इस तरह की परिस्थितियां बनी है, इस तरह की इमरजेंसी का वहां पर दौर चल रहा है, तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि प्रधानमंत्री उस मुद्दे के बारे में सोचने में रुचि दिखाएंगे? देखिए इसकी तो जितनी मैं कह रहा हूं कि निंदा की जाए वो कम है। जो मणिपुर में पिछले कुछ महीनों से, मुझे बल्कि अब तो साल से भी ऊपर हो चुका है, लोग लगातार जो है इस तरह की घटनाएं देखने को मिल रही है। और केंद्र सरकार, हमारा देश का गृह मंत्रालय जो है वो कुंभकर्ण की नींद सोया है, उनको चुनाव प्रचार से जो है फुर्सत नहीं है, अलग अलग राज्यों के अंदर सरकारें गिराने से उनको फुर्सत नहीं है, पार्टियां तोड़ने से उनको फुर्सत नहीं है, सिर्फ सत्ता को लेकर जो है वो हरकत के अंदर आते हैं। जनता की एक बार चुनाव जीतने के बाद वो जनता की परवाह नहीं करते। देखिए ये चीजें बहुत देर चलने वाली नहीं है। जनता जो है वो जागरूक हो रही है और जनता इस तरह के नेताओं को, जो भी हो, किसी भी पार्टी के नेता हो, मुझे लगता है कि जरूर सबक सिखाएगी। और इनसे हम लोग तो देखिए सत्ता में नहीं है, सत्ता से बाहर है, हमारे हाथ में कोई पावर नहीं है, मगर हम सड़कों पर उतरकर जो है इनका ध्यान आकर्षित कर सकते हैं, इन तरह के नेताओं की, सरकारों की, कि कम से कम जो आपका वोटर है, जो आपकी प्रजा है, उनकी तरफ भी जो है वो ध्यान दिया जाए, जनता के मुद्दों को भी जो है हल किया जाए। 24/7 चुनाव प्रचार ही ना किया जाए, सत्ता की तरफ जो है, सत्ता को लेने के जो है वो तरीके और उन तरह के अलग अलग चीजें ना सोची जाए, जनता की जो है कुछ भलाई भी की जाए। और महंगाई से, बेरोजगारी से हम जूझ रहे हैं, वहां पर जो है नारा किया जाता है बटेंगे और कटेंगे। अरे पहले भूखे मरने से तो हमें बचाइए, महंगाई से तो हमें बचाइए, फिर बटेंगे या कटेगा नारा दीजिए। पहले भूखमरी से जो है वो जनता को बचाइए, आपसी जो भाईचारा जो एकदम जो है वो खत्म हो चुका है, उससे बचाइए। मुझे लगता है कि काफी हद तक ये चीजें जो है वो बाहर के देशों में हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है इन्हीं चीजों की वजह से अंदर। तो इन चीजों पर जो है कहीं ना कहीं जनता भी आगे आए, सड़कों पर उतरे और इस तरह के जो है विरोध करने वाले नेताओं को, इस तरह की आपसी भाईचारे में जो है सेंध लगाने वाले नेताओं को, इस तरह की विचारधारा रखने वाले नेताओं को जो है वो सबक सिखाया जाए। सिविल सोसाइटी का आप कितना इंपॉर्टेंट रोल मानते हैं, और अगर आने वाले दिनों में अगर जल्द कोई केंद्र सरकार द्वारा इस और कदम नहीं उठाया गया, क्या दिल्ली की तरफ जाने का आपका कोई इरादा है? सिविल सोसाइटीज का जम्मू में आपको क्या समर्थन मिला है? अब बेशक सनातन धर्म से जुड़े हुए साधु संत आपके साथ हो सकते हैं, लेकिन सिविल सोसाइटीज का क्या रोल यहाँ पर आप देख रहे हैं? देखिए मुझे लगता है कि सिविल सोसाइटी को अभी आगे आना पड़ेगा, कहीं ना कहीं जो उनके मन के अंदर डर है उस डर को हटाना पड़ेगा, तभी जो है हिंदुओं की सुरक्षा को, आज बांग्लादेश ही नहीं, आप देखिए कुछ महीने पहले कनाडा के अंदर ऐसा हुआ, अमेरिका में ऐसा हुआ, ऑस्ट्रेलिया में इस तरह की घटनाएं हो चुकी हैं। तो लगातार जो है ये प्रचलन बढ़ता जा रहा है, ये चीजें, घटनाएं जो है वो बढ़ती जा रही हैं। तो कहीं ना कहीं हिंदुओं की सुरक्षा को लेकर तमाम सनातनी लोगों को एकजुटता के साथ मुझे जो है आगे आना पड़ेगा। आप हमारा देश देखिए, हिंदुस्तान देखिए, यहाँ तमाम लोग मुझे लगता है कि बहुत बेहतर तरीके से सुरक्षित हैं। किसी भी धर्म के हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, मुस्लिम हो, वो तमाम लोग सुरक्षित अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। किसी तरह की कोई एक आधी घटना को छोड़कर किसी तरह की कोई अप्रिय घटना जो है वो देखने को नहीं मिलती। तो इसी तरीके से हमारे हिंदू भाई भी पूरे देश के अंदर, पूरे विश्व के अंदर जो है वो सुरक्षित होने चाहिए। हर सनातनी की सुरक्षा जो है वहां की सरकार का फर्ज है, चाहे वो अल्पसंख्यक के अंदर है या किसी भी संख्या में।
चलिए, तो जाहिर सी बात है बांग्लादेश में रह रहे हिंदू समुदाय के लोग भी हमारे भाई हैं। इस समय वो वहां पर एक डर के माहौल में है, एक चिंता के माहौल में, एक असमंजस के माहौल में है कि आने वाले दिनों में उनका कल जो है वो कैसा रहने वाला है। बहरहाल केंद्र सरकार इस पर किस तरह की नीति बनाएगी, किस तरह की रणनीति तैयार करेगी कि वहां पर रह रहे हिंदुओं की सुरक्षा को सुनिश्चित किया जाए, ये वक्त ही बताएगा। लेकिन फिलहाल इस समय जम्मू में भी विरोध प्रदर्शन जो है वो देखा गया। आपकी क्या राय है, जरूर कमेंट बॉक्स में साझा कीजिए। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।